सांवरी पार्ट 1। माँ बताती हैं उस समय घर में सब बहुत खुश थे। जल्द ही घर में खुशखबरी आने वाली थी। सबसे ज़्यादा मेरी दादी अपने पोते का मुँह देखने के लिए उतावली थी। एक लड़की होने के 2 साल बाद इस बार सबको एक लड़के की उम्मीद थी। जल्द ही सबके मुंह पर निराशा फैल गई, क्योंकि इस बार भी एक लड़की हुई थी। हाँ, घर में सब दुखी थे, सिवाय 2 लोगों के। एक मेरी माँ और दूसरी मेरी बहन पीहू। वो दोनों ही थे वहाँ जो मुझे देख के खुश हुए थे। दादी की तो जैसे अब कोई उम्मीद नहीं बची, सब उम्मीद मर गई थी। मैं दिखने में घर में सबसे सांवली थी। माँ कहती हैं मैं घर पर ही हुई थी, मुझे कोई अस्पताल नहीं ले गए। मेरी दादी मुझे गोद में नहीं लेती थी। पिताजी शहर में नौकरी करते थे, कभी कभार घर आते थे। माँ मुझे और मेरी बहन से बहुत प्यार करती थी। पीहू बहुत सुंदर थी, इसीलिए सब उसे अपने गोद में लेकर बहुत खिलाते थे। मैं बहुत सांवली थी, इसीलिए मुझे कोई नहीं खिलाता था। मेरी माँ थी जो मुझे दुलार करती थी। सबने मेरी रंगत की वजह से मेरा नाम सांवरी रखा था। दादी 2 साल बाद हमें छोड़ चली थी, पोते का मुँह देखने की चाहत दिल में लिए। पिताजी अब हम सबको अपने साथ शहर ले आए। हम 2 बहन अब साथ स्कूल जाते थे। स्कूल में भी मेरे पास कोई नहीं बैठता था, कोई दोस्ती नहीं करता था। मैं बहुत रोती थी। दीदी मेरे से एक कक्षा आगे थी। दीदी मेरी सबसे अच्छी सहेली बनी। जब दीदी पास होती तो मुझे कभी भी अकेलापन नहीं लगता। इसी तरह लोगों की बेरुखी सह के बड़ी हो रही थी। अब हम कॉलेज में पढ़ते थे। दीदी अब अपनी ट्यूशन की वजह से साथ नहीं जाती थी। अब मेरे साथ मेरे पड़ोस में रहने वाली नेहा, जो कि अभी ही पड़ोस में आई थी, वो जाती थी। नेहा के साथ हम बस से जाते तो लड़के नेहा को सीट देने के लिए खड़े हो जाते थे। नेहा बहुत खूबसूरत थी। कॉलेज में भी मुझसे कोई बात करना पसंद नहीं करता। मुझे अगर किसी से कोई नोट्स भी लेना हो तो सब बहाना बना देते थे। नेहा के एक बार बोलने से ही दे देते थे, इसीलिए मैं नेहा से ही बोलती थी नोट्स के लिए। कॉलेज में वार्षिक कार्यक्रम होने वाले थे। मैंने भी भाग लेने के लिए एक डांस ग्रुप में भाग लिया, पर अध्यापिका ने निकाल दिया, ये बोल के कि कम ही लोग सही हैं। मैं अक्सर किसी से बात करने में संकोच करती थी। मुझे सबकी नज़रों में अपने लिए हीनता ही दिखती थी। मैं छुप छुप के बहुत रोती थी। मैं कुछ भी पहन लूँ अच्छी नहीं लगती थी। नेहा का जन्मदिन था। नेहा को कॉलेज में सभी ने बधाई दी। नेहा ने अपने घर पर छोटी सी पार्टी रखी। मुझे भी ज़्यादा भीड़ शोर पार्टी पसंद नहीं, फिर भी हमारी एकमात्र सहेली की पार्टी में मुझे जाना ज़रूरी था। दीदी ने अपने ट्यूशन टेस्ट के कारण साथ जाने से मना कर दिया। मुझे बहुत डर सा लग रहा था। वहाँ मेरे कॉलेज के लड़के लड़कियाँ सब थे। दीदी की मदद से मैं पार्टी के लिए तैयार हो पार्टी में चली गई। वहाँ नेहा मेरे से 1-2 बात कर अपने बाकी के दोस्तों के स्वागत में लग गई, क्योंकि कॉलेज का कोई भी मेरे से बात करना पसंद नहीं करता था। इसीलिए मैं चुपचाप एक जगह बैठी थी। नेहा अब केक काटने लगी। सब नेहा के पास खड़े हो गए, पर मैं सबसे पीछे खड़ी थी। नेहा ने केक खिलाने के लिए मुझे बुलाया और अपने बाकी के दोस्तों के साथ फ़ोटो लेने लगी। तभी उसकी सहेली साक्षी ने बोला, सांवरी थोड़ा किनारे हो जाओ, मुझे नेहा के साथ फ़ोटो लेनी है। और वहाँ खड़े लड़कों ने भी बोला, हमें ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो नहीं लेनी। ये सुन सब हंसने लगे। मैं नेहा की तरफ देखने लगी। नेहा भी उन सब के साथ हंस रही थी। मैं अपनी नज़र नीचे कर वहाँ से हट गई। उस समय मुझे महसूस हुआ मेरा असल में कोई दोस्त ही नहीं है। मैं वहाँ से जल्दी निकलना चाहती थी। मैं नेहा को गिफ्ट देने के लिए नेहा के पास गई। उस समय भी नेहा सबके साथ फ़ोटो लेने में व्यस्त थी। मैंने नेहा को गिफ्ट दिया। नेहा मुझे रोक रही थी। उसने कहा, एक फ़ोटो तो ले लो हमारे साथ। तभी उसके दोस्त बोले,
उसके लिए तो नेहा और लाइट्स जलानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो ये दिखाई नहीं देगी। ये सुन सब हंसने लगे, साथ ही नेहा भी। मैं अपनी रंगत के कारण इतनी दुख कभी नहीं हुई जितना उस समय मुझे दर्द महसूस हो रहा था। मैं अब सीधे वहाँ से निकल रोते हुए अपने घर पर रुकी और आंसू साफ कर घर में गई। दीदी ने पूछा, कैसी रही पार्टी? मैंने मुंह नीचे कर ही बोल दिया, बहुत अच्छी थी। माँ ने पूछा, खाना लगा दूँ या पार्टी में खा के आई हो? मैंने झूठ ही बोल दिया, हाँ खा के आई हूँ। इतना बोल मैं कमरे में चली गई और आईने के सामने खड़े हो रोने लगी। सबके मजाक बनाने हंसने की आवाज़ कान में गूंजने लगी। ये आवाज़ शांत ही नहीं हो रही थी। बहुत मुश्किल से खुद को संभाला। मुझे अपने आईने से नफरत हो गई थी। मैंने उसके ऊपर एक कपड़ा डाला और सोने चली गई, पर पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन मैं कॉलेज नहीं जाना चाहती थी। मुझ में उस पार्टी के मजाक के बाद सबका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। तबीयत ठीक नहीं बोलकर घर पर ही रुक गई, पर दीदी समझ गई कुछ बात तो ज़रूर है। दीदी मेरे पास आई और पूछने लगी, मैं क्या छुपा रही हूँ? मैं रो पड़ी और पार्टी की सारी बात बता दी। दीदी को नेहा और बाकी सब पर बहुत गुस्सा आया, पर मैंने मना कर दिया। दीदी किसी को कुछ मत कहना। दीदी ने मुझे बहुत प्यार से समझाया, ज्ञान के आगे हर खूबसूरती फीकी होती है। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, वही तुम्हारी खूबसूरती बनेगी। दीदी ने मुझे गले लगा लिया। दीदी की बातों से थोड़ा आत्मविश्वास आ गया। बिना किसी बात की परवाह किए अगले दिन मैं कॉलेज गई। मैं सीधे अपने क्लास में ही जाके बैठ गई। तभी एक आवाज़ आई, बीएससी की क्लास यही है क्या? नज़र उठा के मैंने देखा तो लंबा चौड़ा गोरे रंग का किसी हीरो की तरह दिखने में क्लास के दरवाजे के पास एक लड़का खड़ा था। मैं एक पल के लिए घबरा गई। मैंने जवाब दिया, जी हाँ, फर्स्ट ईयर की क्लास है। वो तूफान की तरह अंदर आके मेरे पास की सीट पर बैठ गया और बोला, थैंक्स। मुझे लोगों के नज़रअंदाज और बेरुखी की आदत हो गई थी, इसीलिए मैं हर किसी से कम ही बात करती थी। उसने फिर बोला, क्लास कितने बजे से है? मैंने जवाब दिया, 10 बजे से। फिर उसने बोला, ओह अभी तो 20 मिनट है। वैसे मेरा नाम तरुण है और आपका? सावरी, मैंने बिना उसकी तरफ देखे बोला। वो बोले जा रहा था, मैं दिल्ली में रहता था, अभी कुछ टाइम हुआ यहाँ शिफ्ट हुए। तरुण ने बोला, आप मुझे अब तक जो कुछ भी क्लास में हुआ उसके क्या नोट्स दे सकती हैं? मैं तरुण की तरफ आश्चर्य भरी नज़रों से देखने लगी। मेरे से ऐसे पहले कभी किसी लड़के ने बात नहीं की थी। शायद मुझे लोगों से अपने लिए अरुचि दिखने की आदत हो गई थी। मैंने हाँ में सर हिला दिया। क्लास का समय हो गया, सब लोग क्लास में आने लगे। नेहा आई और मेरे से माफ़ी मांगने लगी। आई एम सॉरी सावरी, तुम्हें हमसे और हमारे दोस्तों के कारण इतनी ठेस पहुंची। मैं मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं नेहा, सबकी अपनी अपनी सोच है। किसी की ऊंची सोच होती है, किसी की नीची। नेहा ये सुनकर चौंक सी गई। शायद उसे मुझसे ऐसा जवाब की उम्मीद नहीं थी। मुझे भी न जाने कहाँ से ये जवाब मुंह से निकल गया। जब कोई गैर मेरे साथ बुरा करे तो इतना दुख नहीं होता, पर दोस्त होते हुए भी कोई इस तरह दिल को चोट पहुँचाए तो बहुत ठेस लगती है। ये जवाब उसी गुस्से के कारण था। तरुण को देख सभी लड़कियां उसके बारे में जानना चाहती थी। मेरे पीछे बैठी लड़कियों से आवाज़ आ रही थी, अरे ये इतना स्मार्ट नया छात्र कौन है? नाम क्या है इसका? चलना बात करते हैं। इतने में प्रोफेसर सर क्लास में आते हैं। सब शांत हो जाते हैं। सर तरुण को देख बोलते हैं, न्यू एडमिशन, अपना परिचय दो। तरुण खड़ा हुआ, सबकी नज़र उस पर थी। सभी लड़कियों उसके बारे में जानने को उतावली सी हो रही थी। तरुण ने अपना परिचय दिया। तरुण से प्रोफेसर ने पूछा, तो इतने दिन का जो लेक्चर मिस हो गए हैं वो कैसे करोगे? तरुण ने बोला, हम किसी से नोट्स ले लेंगे। इतने में नेहा बोली, हम दे देंगे, मेरे नोट्स पूरे हैं। और फिर क्लास की और भी लड़कियां बोलने लगी, हम दे देंगे। तरुण ने इन सबको थैंक्स बोल के बोला, नहीं मैंने सावरी से मांगा है, नोट्स वो मुझे दे देगी। क्लास की सभी लड़कियां मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैंने न जाने क्या चुरा लिया है।
क्लास ख़त्म हुई, मैं नेहा भी घर जाने लगे। रास्ते में नेहा मेरे से पूछने लगी, तरुण को तुम कैसे जानती हो? मैंने बोला, नहीं मैं नहीं जानती, बस क्लास में ही उन्होंने नोट्स के लिए बोला। इतने में किसी की बाइक पास आके रुकी। पीछे मुड़कर देखा तो तरुण था। तरुण मुस्कुराते हुए बोला, सावरी वो नोट्स ज़रूर ला देना, बस याद दिला रहा था। मैंने हाँ बोल दिया। नेहा अभी भी मुस्कुराते हुए तरुण को देखे जा रही थी। तरुण चला गया। नेहा बोली, सावरी बुरा न मानना, पर ये लड़के बहुत मतलबी होते हैं, तुम ज़्यादा चक्कर में मत पड़ना तरुण के। नेहा की बात सुन बहुत गुस्सा आया। मैंने बोला, मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ती, मुझे अपने काम से मतलब है। प्रोफेसर सर के सामने उसने बोला है कि सावरी नोट्स दे देगी और मैंने भी हाँ बोल दिया है, बस इसीलिए दे रहे हैं। नेहा थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, यार मैं तो समझा रही थी, इतने में मैं घर आ गई। मन बहुत टूट चुका था। लोगों की मजाक से ऐसे में कोई ठीक से बात भी करता तो यही लगता ज़रूर कोई काम होगा। रोज की तरह फिर सब कॉलेज गए। समय से पहले ही क्लास में बैठे थे, क्योंकि कोई था ही नहीं जिससे बात करते। जो था नेहा का साथ भी बस रास्ते तक रहता था। कॉलेज में तो जैसे अजनबी सी हो जाती थी। थोड़े देर में पता चला आज पहले लेक्चर के प्रोफेसर नहीं आए। क्लास में मैं अकेले बैठी थी। दूसरे लेक्चर के इंतज़ार में तरुण अंदर आता है। उसे देख मैं समझ गई थी वो नोट्स के लिए आया है। मैं बिना कुछ बोले नोट्स आगे की ओर बढ़ा देती हूँ। तरुण थैंक्स बोलता है। आज का ये लेक्चर तो फ्री है, चलो फिर कैंटीन में। मैं आश्चर्य भरी नज़रों से उसे देख रही थी। आज तक किसी लड़के ने ऐसे नहीं पूछा। मैंने मना कर दिया, नहीं मैं अभी पढ़ रही हूँ। मैंने अपनी नज़र वापस अपनी किताब में डाल ली, पर तरुण अभी भी वहीं खड़ा था। मैं सवालिया भरी निगाहों से तरुण को देखी, वो भी मुझे ही देख रहा था। वो बोला, आप में कुछ ज़्यादा घमंड नहीं है? मैं तो बस थैंक्स बोलने के लिए एक कॉफ़ी साथ पीना चाहते थे, पर आप तो इतना बोल वो चला गया। तरुण की ये बातें मुझे तीर की तरह चुभ रही थी। मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। अब मैं क्या बताती, मैं क्यों नहीं जाना चाहती थी। अब और हिम्मत नहीं थी किसी और के सामने मजाक बनने की। अगले लेक्चर का समय हुआ। क्लास फिर भर गई। तरुण भी क्लास में नाराज़गी और थोड़ा गुस्सा भरा चेहरा लिए बैठा था। घर पहुंचकर न चाहते हुए भी ध्यान तरुण की तरफ ही जा रहा था। मुझे लगा मैंने सही व्यवहार नहीं किया, मुझे तरुण से माफ़ी मांगनी चाहिए। यही सोच सोच के रात में भी ठीक से नींद नहीं आई। सुबह कॉलेज पहुंच के मेरी नज़र तरुण को ही खोज रही थी। तरुण दिखा, उसके पास और भी लड़के लड़कियां थी। वो सब आपस में बात कर हंस रहे थे। मुझे उस समय तरुण से बात करना ठीक नहीं लगा। मैं क्लास में जाने लगी। तरुण ने मुझे आवाज़ दी, सांवरी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो बोला, कहाँ जा रही हो? क्लास में अभी समय है, अभी हम लोगों के साथ ही रहो। मुझे दोबारा तरुण से कुछ बुरा नहीं सुनना था। मैं वहीं रुक गई। नेहा बोली, लगता है तरुण सांवरी तुम्हारी अच्छी दोस्त बन गई है। हाँ, जैसे आप लोग हैं, तरुण ने जवाब दिया। वहाँ खड़ी और लड़कियों ने बोला, चलो कोई तो बना सांवरी का दोस्त। तरुण के दोस्त ने बोला, अध्यापक दिवस आ रहा है, क्या कोई योजना बनाएगा अपने प्रोफेसर के लिए? सब एक एक कर अपनी अपनी योजना बताने लगे। मैं चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। तरुण ने मेरे से पूछा, आप बताओ कुछ सांवरी। मैं क्या बोलूँ, मेरे मुंह से हिचकते हुए ये सब निकल रहे थे। तभी वहाँ खड़ी लड़कियों में से एक लड़की ने बोला, ये क्या बताएगी, पिछली बार भी इसे फ्रेशर फंक्शन से निकाल दिया था डांस टीचर ने। तरुण बोल पड़ा, क्यों? फिर आवाज़ आई, क्योंकि फ्रेशर फंक्शन कलरफुल है, ब्लैक एंड वाइट नहीं। इतना सुन सब हंसने लगे। तरुण भी हंस रहा था। मैंने सबके चेहरे की ओर देखा, सभी मुझ पर हंस रहे थे। मैं वहाँ से दौड़ते हुए सीधे खाली क्लास में आ गई। मुंह पर हाथ रख रोने लगी। मैं क्लास में अकेले बस रोए जा रही थी। सबके हंसने की आवाज़ कान में गूंज रही थी। तभी किसी के आने की आहट हुई। मैं अपने आंसू साफ कर किताब खोल के बैठ गई। मुझे एहसास हुआ जैसे कोई मेरे पास आके बैठा।
जब मैंने नज़र उठाकर देखा तो वो तरुण था। तरुण को अनदेखा कर मैं वापस किताब में देखने लगी। तरुण बोला, आप रो रही थी? नहीं तो मैं क्यों रोऊंगी? मैं किताब में देखते हुए ही बोल रही थी। तरुण, अच्छा आपको बुरा लगा? हम सब हंस रहे थे। मैंने फिर जवाब दिया, मुझे अब बुरा नहीं लगता। ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ, मुझे आदत है। तरुण कुछ पल कुछ नहीं बोला। हम दोनों ही शांत हो गए। मैंने दोबारा बोला, लेक्चर शुरू होने वाला है, आप भी अपनी सीट पर बैठ जाएं। मेरे साथ अगर किसी ने भी बैठे देख लिया तो आपकी भी मजाक बना देंगे। सावरी, हमें पता है आपको दुख पहुंचा है, पर मैं आपको दुखी नहीं पहुंचाना चाहता था। आई एम सॉरी सावरी, मेरी वजह से अनजाने में आपको दुख हुआ। बहुत रोकने पर भी तरुण की बातें सुन मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मैं अपने दोस्तों को ऐसे रोते नहीं देख सकता। आप मेरे लिए उन सब दोस्तों में सबसे खास हैं। आज के बाद मेरी वजह से आपको कभी भी कोई दुख नहीं होगा। आई एम प्रोमिस। मुझे तरुण की बातें सुन बहुत आश्चर्य हुआ। मैं बोली, मैं और दोस्त ये कब हुआ? मैं कोई बेचारी नहीं जो आप मुझ पर तरस खा के ये सब बातें बोल रहे हैं। मेरा कोई दोस्त नहीं, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो आपकी ये दया मुझे नहीं चाहिए और ना ही मुझे आपसे कोई शिकायत है। लेक्चर शुरू हुआ। क्लास में सभी छात्र आ गए। तरुण उदास मुंह से सामने बोर्ड की ओर देख रहा था। प्रोफेसर सर ने बोला, प्रेजेंटेशन बनानी है और उसे सभी प्रोफेसर के सामने समझाना है। ये 5-5 छात्र के ग्रुप में होगा। सब अपना अपना ग्रुप बना के हमें नाम की लिस्ट दे देना। प्रेजेंटेशन 7 दिन बाद होगी और कुछ प्रोफेसर बाहर से भी होंगे, तो ध्यान रहे सब बहुत अच्छे से होना चाहिए। क्लास के बाद सब ग्रुप बनाने लगे। मैं चुपचाप बैठी प्रेजेंटेशन के लिए कोई टॉपिक सोच रही थी। तरुण मेरे पास आया, मेरे से बोलने लगा, सावरी आपने मुझे माफ़ नहीं किया? तरुण को ऐसे परेशान देख मैंने बोल दिया, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। तरुण बोला, इसका मतलब आपने मुझे माफ़ कर दिया? मैं हाँ बोलते हुए बोली, अगर आप यही सुनना चाहते हो तो यही सही। तरुण के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। ठीक है, तो हम आज से दोस्त। आपको नहीं रखनी मत रखो, पर मेरी तरफ से तो मैं आपको दोस्त ही मानूंगा। और तरुण की दोस्ती कोई ऐसी वैसी नहीं। मैं जिससे दोस्ती करता हूँ उसे दिल से निभाता हूँ। किस्मत वालों को मिलती है मेरी दोस्ती। मैं मुंह नीचे कर ये सब सुन रही थी। झूठ या सच ये तो पता नहीं, पर सुनकर अच्छा लग रहा था। दोस्तों, आगे की कहानी हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।